नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टेंस की वीडियो नंबर 18 यानी कि 18। इसमें अपन परफेक्ट टेंस के परिचय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे वाक्यों को बताने के लिए किया जाता है, परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, परफेक्ट टेंस कितने होते हैं, परफेक्ट टेंस में कितनी स्ट्रक्चर्स आती हैं, परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, कौन सी मेन वर्ब आती है दोस्तों, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में इंग्लिश ग्रामर का डर भरा हुआ है उसको दिल और दिमाग से नहीं निकाल दें तब तक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। आपको एहसास कराऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल क्या है टॉपिक है, टॉपिक मानिए या मैटर है। तो अब पढ़ते हैं इनको अपन। देखिए सबसे पहले प्रयोग, परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे वाक्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? परफेक्ट यानी कि पूरा, पूर्ण बोल दो या कंप्लीट बोल दो दोस्तों। जिस प्रकार कंटिन्यूअस का प्रयोग तो कार्य को जारी बताने के लिए किया गया था, उसी प्रकार जो परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग क्या पूर्ण बताने के लिए, कंप्लीट या पूरा बताने के लिए। किसको? नाउन या प्रोनाउन को क्या नहीं, किसको? जो क्रिया है यानी कि मेन वर्ब, यानी कि जो कार्य है उस वाक्य में, उस कार्य को पूरा बताने के लिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और कंटिन्यूअस का किया गया था कार्य को जारी रखने के लिए। ओके दोस्तों, तो प्रयोग क्या कार्य को, किसी भी कार्य को पूर्ण यानी कि पूरा, पूर्ण बताने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है? परफेक्ट टेंस का। कार्य को क्या बताने के लिए? पूर्ण। आपसे कोई पूछे किसी भी कार्य को पूर्ण बताने के लिए कौन से टेंस का, तो पूर्ण की इंग्लिश क्या होती है? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का। नाम से क्लियर है दोस्तों। अब आपसे कोई पूछ ले कि परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे वाक्यों को दर्शाने के लिए, बनाने के लिए, तो परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी कि कार्य को पूर्ण बताने के लिए। पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके आते हैं या आएंगे। ये तीन शब्द हैं, चुका, चुकी, चुके। इसमें से कोई सा एक शब्द आपको मिलेगा दोस्तों। और ये पहचान किसकी है? परफेक्ट टेंस की। जैसे खा चुकी, जा चुका, खेल चुके, देख चुके, गा चुकी आदि। ओके दोस्तों, और इससे पहले मैंने आपको जो ये प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान ये मैंने आपको पहले बताई दी है।
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान। अब आप कहोगे सर ये हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है ये 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर है, 3 अक्षर इसमें आते हैं। कौन से हैं? प्रेजेंट की पहचान है हूं या हैं, यानी कि बहुवचन के लिए हैं। पास्ट के 3 अक्षर कौन से हैं? था, थी और थे। फ्यूचर के 3 अक्षर गा, गी और गे। ये पहचान है किसकी? प्रेजेंट की। ये पहचान है पास्ट की। ये पहचान है 3 अक्षर फ्यूचर की। अब देखो, किसी वाक्य में आपको ये मिल जाए वह खाना खा चुकी है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों? या ऐसे मिल जाए वह खाना खा चुकी थी यानी कि पास्ट परफेक्ट। वह खाना खा चुकी होगी, खाना खा चुकी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों आपकी? तो अब इसके बाद में देखेंगे कि जो परफेक्ट टेंस है ये कितने होते हैं। तो इनको कर देते हैं अपन साफ। देखिए दोस्तों, आंधियों को जिद है जहां, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। लगता है किसी को कि इंग्लिश ग्रामर तो बहुत कठिन टॉपिक है, कठिन मैटर है, नहीं सीख पाएंगे। मैं कहता हूं जिसको कोई नहीं सिखा पाया, कोई नहीं सिखा सके, मैं सिखाऊंगा, गारंटी है दोस्तों। देखिए, अब इसके बाद में देखते हैं परफेक्ट टेंस कितने होते हैं। परफेक्ट टेंस ये कितने होते हैं, कितने? तो देखिए, जिस प्रकार इंडेफिनेट टेंस कितने थे? 3। कंटिन्यूअस टेंस भी कितने थे? 3। उसी प्रकार परफेक्ट टेंस भी कितने होंगे? 3। क्योंकि सर टेंस होते कितने हैं? 3। और कौन से होते हैं वो 3? देखिए, ये लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 ही तो टेंस होते हैं। और इसी प्रकार जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो अपन पढ़ेंगे बाद में, वो भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि टेंस तो होते ही 3 है जो निम्न है। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मींस दोस्तों ये होता है कि जो ऊपर जो शब्द है वही यहां पे है। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद में, कि परफेक्ट टेंस में कितनी स्ट्रक्चर आती हैं। जिस प्रकार इंडेफिनेट में कितनी स्ट्रक्चर आई थी? 8। कंटिन्यूअस टेंस में कितनी स्ट्रक्चर आई थी? 3। 8 3 11, यानी कि अब तक अपन 11 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस में कितनी स्ट्रक्चर आती हैं। ये लीजिए, परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर्स कितनी आती हैं? कितनी आती है दोस्तों? 4 हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं।
और परफेक्ट टेंस होते कितने हैं? 3 ही होते हैं सर। तो एक टेंस ऐसा है जिसमें कितनी स्ट्रक्चर आएंगी? 2। वो कौन सा है अब देखते हैं अपन। अब देखिए, परफेक्ट टेंस होते तो 3 है, ये लीजिए 1 2 और 3। एक होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, एक बताया था मैंने आपको पास्ट परफेक्ट, एक बताया था फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 होते हैं दोस्तों। अब देखेंगे एक टेंस कौन सा है। ये टोटल स्ट्रक्चर 4 है, एक टेंस ऐसा है जिसमें कितने स्ट्रक्चर आएंगे? 2। वो कौन सा है देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में कितनी स्ट्रक्चर आती हैं? 1। पास्ट परफेक्ट में कितनी स्ट्रक्चर्स आती हैं? 2। और फ्यूचर परफेक्ट में 1। ये लीजिए, ये संख्या मैंने किसकी लिखी है? स्ट्रक्चर की। ओके दोस्तों, अब इसके साथ साथ ये और देख लेंगे अपन कि जो ये इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये लीजिए मेन वर्ब। जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगे दोस्तों? हैव और हैज। ये लीजिए हैज। और पास्ट परफेक्ट में मैंने जब आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि प्रेजेंट टेंस में तो एच पर 2 आ रही है, हैव और हैज। इसमें एच पर कितनी आई थी? 1। और वो कौन सी थी सर? वो थी हैड। ये लीजिए। और फ्यूचर में कितनी आती हैं? 2 है। वो कौन सी है? सेल और विल। लेकिन उनके क्या लगाएंगे? हैव। सेल, हैव और विल हैव। ये लीजिए दोस्तों, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सेल या विल प्लस हैव, एक ही बात है दोस्तों। अब देखिए, जब अपन इंडेफिनेट, हाँ पहले ये बता देता हूं, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है तीनों में कि सर हेल्पिंग वर्ब का अंतर है हैव, हैज, हैड, सेल, हैव, विल हैव। लेकिन मेन वर्ब तीनों में कौन सी आएगी? ये सेम है। और वो कौन सी है मेन वर्ब? कौन सी आएगी तीनों में? ये लीजिए, इसमें भी चाहे ये टेंस हो या ये हो, तीनों में सेम है। और वो कौन सी आएगी? थर्ड। थर्ड एमवी, मैंने कि मेन वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप आएगा। और जब अपन कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे तो मेन वर्ब का तीसरी फॉर्म, सॉरी हाँ चौथा रूप आया था आईएनजी रूप। यहां पर मेन वर्ब का तीसरा रूप है थर्ड एमवी। वहां पर भी अंतर किसका था? हेल्पिंग वर्ब का। वहां पर थी इज एम आर, इसमें थी वाजवर। जब अपन वो पढ़े थे कौन सा? कंटिन्यूअस टेंस। और वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी थी? सेल बी और विल बी। और यहां पर अंतर है हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब सेम है। तो बताइए दोस्तों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहे हो। तरीका, चीजों को सर्व करने का तरीका होना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर सभी पढ़ाते हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, फिर भी स्टूडेंटों से पूछो तो सबसे ज्यादा डर लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट से, क्योंकि उनका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका सही नहीं है दोस्तों। चीजों को सर्व कैसे करना है, खुद में एक जज्बा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले को मेरे को इंग्लिश ग्रामर सिखानी है। उसको एहसास करवाना है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सरल है।
इस जज्बे से पढ़ाओगे तो मुश्किल नहीं होता है कि सामने वाले की चीजें समझ में नहीं आए। तो दोस्तों, इस अभियान में कि लोगों के दिल और दिमाग से इंग्लिश का डर निकले, तो मेरे इस अभियान से आप भी जुड़िए। जुड़ोगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, चैनल के बारे में शेयर करिए। अब कुछ दिनों बाद स्कूल की छुट्टियां भी लग रही हैं, तो जो कोई गार्जियंस देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दोपहर में इधर उधर नहीं घूमे, इसके लिए घर में ही मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आराम से उनको ये वीडियो दिखाएं और इंग्लिश ग्रामर का डर दूर भगाएं दोस्तों। और बेवजह से जो ट्यूशन के नाम पर लूट मची हुई है, कोचिंग के नाम पर लूट मची हुई है, उससे भी बचिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।